अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, शिहाब भाई के उन्वान पे बहुत सारे वीडियोस चैनल पे आ चुके हैं और बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि मुफ्ती साहब अब किसी और उन्वान पे बात कीजिए। तो देखो, मैं दीगर उन्वानात भी दरमियान में डालते रहता हूँ, वो भी आप सुन लिया कीजिए। अभी जैसे कल ही दावत व तबलीग ही हर मसले का हल, उम्मत के हर मसले का हल, दावत व तबलीग की मेहनत, ये मेरा तकरीबन 55 मिनट का की जो बात है वो भी आप सुनो, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा आपको। रहा शिहाब भाई का मसला, तो इस मसले पे मुझे इसलिए बार बार बोलना पड़ रहा है क्योंकि नई नई चीज़ें सामने आ रही है। अब अभी एक नया मसला ये सामने आया कि शिहाब भाई की देखा देखी और भी बहुत सारे लोग जो है वो कोई पैदल हज के सफ़र पे निकल रहा है और कोई जो है बाय साइकिल हज के सफ़र पे निकल रहा है, और ऐसी पागलों जैसी उनकी बातें हैं जिनको सुन के अफसोस हो रहा है। शिहाब भाई के और इन लोगों के केसेस में फ़र्क है। एक साहब का मैंने इंटरव्यू सुना जो सूरत से साइकिल पे हज के लिए रवाना हो रहे थे, और उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बोले मैं दीन की दावत देते देते जो है हज के सफ़र पे जा रहा हूँ। भाई, तुम्हारी तैयारी क्या है हज के सफ़र की? क्या तुमने तैयारी की है? क्या है तुम्हारे पास में डॉक्यूमेंट्स वगैरह? कुछ मालूम है तुमको? ये सूरत वाले जनाब हो गए। उसके बाद अभी मैंने असर की नमाज के बाद में देखा तो जलगांव से एक मस्तान शाह साहब वो रवाना हुए। अब वो मस्तान शाह अकेले जा रहे हैं। ऐसी फालतू की बातें हैं उसको एक साहब ने पूछे और उन्होंने कहा आप तो अकेले जा रहे हैं। हाँ, बोले भाई मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे को तो कोई जानता पहचानता नहीं। हाँ, वो केरला वाला जो जा रहा है उसको सब जानते पहचानते, उसका बहुत ज़्यादा नाम हो गया हुआ है। मैं तो फ़कीर आदमी हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। भीख मांगने को निकला तू हज के नाम पे? कौन बोला रे तेरे को पैदल ऐसा निकल? और बाद में वो इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा, बोले आप अगर जा रहे हैं हज के लिए तो उसके लिए पासपोर्ट चाहिए, उसके लिए वीज़ा नहीं? बस मैं अल्लाह के रास्ते में जा रहा हूँ, पासपोर्ट और वीज़ा पीछे पीछे आ जाएंगे, अल्लाह भेज देगा। अल्लाह ताला कहाँ से भेजेगा? जिब्रील अलैहिस्सलाम आएंगे तेरे लिए लेकर। साले कैसे अकल के अंधे है ये। एक कौड़ी का भी तेरे को मालूम है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। साहबा ने पूछा है अल्लाह के नबी तवक्कुल क्या है? फरमाया तवक्कुल ये है कि तुम अपने ऊँट को खूंटे से बांधो और फिर अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल करो कि तुम्हारे ऊँट की वो हिफाजत करेगा। तवक्कुल ये नहीं है कि तुम अपने ऊँट को जंगल में भेज दो और जंगल में वो घूम रहा है इधर से उधर और तुम कहो कि मैंने अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल किया है। ये एड़ापन है, ये दीवानापन है, ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक तो गुमराही है ये, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। शिहाब का जो मसला है, शिहाब के बारे में आप देखो उसके इंटरव्यूज़ वगैरह, उसने 1 साल तक पूरी स्टडी किया। उसने हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, फॉरेन अफेयर्स जो है, उनसे तहरीरी तौर पे इस बात की परमिशन लिया। आप देखो ना। और फॉरेन अफेयर्स में जब उसने इसके लिए एप्लीकेशन दिया और उनसे एक परमिशन लिया कि भाई मैं हज के लिए जाना चाहता हूँ, तो उन्होंने सब पहले उसको उसके पूरे मेडिकल चेकअप के लिए कहा। उससे पूछा कि तुम रोज़ाना कितना चल सकते हो, और फिर उसने रोज़ाना जो है चलने की प्रैक्टिस किया। उसके बाद में उसने जो है अपने सारे जितने मुल्कों का उसको वीज़ा चाहिए था, वो वीज़ा के लिए उसने पूरी मेहनत किया, कोशिश किया, और जब सारी चीज़ें उसके पास पूरी तरह से उसने तैयारी अपनी कंप्लीट और मुकम्मल किया, उसके बाद वो हज पे रवाना हो गया। और ये हमारे मस्तान शाह साहब वीज़ा और पासपोर्ट आएंगे बोले पीछे पीछे से। अब कौन बोला रे तेरे को? अल्लाह रहम करे रे भाई, ऐसे अनपढ़ों और ऐसे जाहिलों के हाल के ऊपर। मैं तो गरीब आदमी हूँ, भीख मांगने को निकला, तू गरीब आदमी है। कौन बोला तेरे को भीख चाहिए? क्या हमारा हाल हो चुका है। और अभी मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ। ये जितने लोग देखो पैदल हज की तायद में मैंने जितने वीडियोस डाला ना, शिहाब की तायद और तरफदारी में, क्योंकि मेरा खुद का अपना एक जो है फ्यूचर में प्रोग्राम है मोटरसाइकिल पर या बाय बस या बाय कार हज के सफ़र का, लेकिन हम उसके लिए पहले पूरी स्टडी और तैयारी में लगे हुए हैं। तो इसके लिए ये कोई गलत अमल नहीं है, लेकिन आपकी तैयारी होना चाहिए। आपको मालूम है पाकिस्तान वीज़ा देता है नहीं देता है? अभी मैं आपको मेरी ख़ुद की जो बात हुई थी पाकिस्तान कॉन्सुलेट न्यू दिल्ली से, अभी मैं उसको साथ में जोड़ रहा हूँ, सुनो।
उसके बाद में आपको पता चलेगा। ये जो साइकिल पे बगैर तैयारी के निकल गए और मस्तान शाह साहब जो है खांधे पे अपना थैला डाल दिए और जो है रुमाल डाल के निकल गए मैं वीज़ा पीछे से आ रहा है इनका, कौन वीज़ा अपने नाना भेज रहे हैं पीछे से। सुनो ज़रा ये रिकॉर्डिंग जो मैंने खुद ने पाकिस्तान कॉन्सुलेट से जो मैंने बातचीत किया था वीज़ा के बारे में, उन्होंने क्या कहा है आप खुद सुन लीजिए। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना मैं फरीद बोल रहा था, फरीदाबाद, यहाँ दिल्ली से। जी जी फरमाइए। आप क्या नाम है, जो नाम उसमें एक वीडियो सा आया था आपका उस पे मोबाइल पे, क्या नाम है, हज के लिए। अच्छा। जो उसमें आपने ऐसे कुछ गाइड किया था कि मतलब अपनी सवारी से भी जा सकते हैं और जी जी ऐसे प्राइवेट सवारियों से भी जा सकते जी हैं। जी तो मैं जी। ये मालूम करना चाह रहा था कि कोई अपने पास ऐसा ऑफिस है अपना आपका जो वो सारे नहीं जो नहीं, अभी डॉक्यूमेंट्स कुछ है वो। नहीं है, अभी हमारा कुछ भी नहीं है। हम खाली अच्छा अच्छा। ऐसी ये रहबरी करते रहते हैं, तो उसके अभी पूरे हम डिटेल्स निकालने में लगे हुए हैं। जी जी हमारे पास में जब पूरे डिटेल्स आ जाएंगे, वीजा कैसा लेना है, क्या करना है, हम जी अभी जी एम्बेसी से वो बात करने में लगे हुए हैं, तो सारे वीजा वो सब पता चलेगा तो मैं खुद जी ऐलान जी करूंगा। मैं खुद जो है एक जमात बना के साथ में ले जाने के इसमें हूँ। जी, मैं भी उसमें शामिल होऊंगा हाँ इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसका ऐलान कर दूंगा इंशाल्लाह। मेरा थोड़ा सा अभी वीजा वगैरह की मेरे को खाली मालूमात होने दो इंशाल्लाह। इज्तिमाई जी तौर जी पे वो सारे गरीब लोग जो 1 लाख के अंदर हज को जाना चाहते हैं सबको साथ में लेकर चलेंगे। जी 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 इंशाल्लाह। जी जी। तो अस्सलाम। मैं दोबारा आपसे नहीं, राब्ता राब्ता मत करूंगा कीजिए, इंशाल्लाह। आपको इंशाल्लाह यूट्यूब पे हमारा वीडियो मिल जाएगा। अच्छी बात है, अच्छी बात। जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। Assalamualaikum. Welcome to Pakistan High Commission, New Delhi. डायल 1 फॉर इंग्लिश। हिंदी में जानकारी के लिए 2 मिलाइए। वीज़ा की जानकारी के लिए 211 मिलाइए। बिजनेस वीज़ा की जानकारी के लिए 256 मिलाइए। जर्नलिस्ट और जम्मू कश्मीर स्टेट ऑब्जेक्ट के लिए 222 मिलाइए। वीज़ा अटैची से बात करने के लिए 202 मिलाइए, या अन्यथा ऑपरेटर से बात करने के लिए। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं मौलाना अकबर हाशमी बोल रहा हूँ। जी जी। हाँ, एक्चुअल में कैसा है, हम लोग हज के लिए जाना चाहते थे बाय लैंड बाय रोड। बाय रोड, ठीक है। हाँ, तो हमको आपके मुल्क का ट्रांजिट वीजा चाहिए था। हज के लिए आप जाना चाहते हैं और ट्रांजिट वीज़ा चाहिए। ट्रांजिट तो होता नहीं है। नहीं तो अब आपके यहाँ से एंट्री करके हमको एग्जिट पॉइंट जो है दूसरा चाहिए था उधर से नहीं, आप निकल। कहाँ से जाना चाह रहे हैं? यहाँ से कहाँ जाएंगे? पाकिस्तान से होके फर्ज करें आप वाघा क्रॉस करते हैं, वहाँ से आगे किधर जाएंगे आप? तफ्तान जो है वहां से हम लोग जाएंगे। कहाँ? तफ्तान से ईरान होते हुए। पाकिस्तान से ईरान होते हुए आप पैदल हज करना चाह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, हाँ। जो ट्रेन चलती है या बस वगैरह जो चलती नहीं, है। वहाँ इस तरह का वीज़ा हम देते नहीं है। अच्छा। हम तो वीज़ा देते हैं, सिर्फ आपको विजिट वीज़ा दे सकते हैं, वो भी आपके वहाँ पे कोई स्पॉन्सर वाला हो, रिलेटिव हो जो आपको बुलाए। ऐसा वीज़ा कभी हमने दिया नहीं है। ये तो बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस होगा, लिखेंगे पीछे ये बंदा इस तरह जाना चाह रहा है। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं ना जो कहते हैं कि हम मोटरसाइकिल या साइकिल के थ्रू दुनिया के विजिट कर रहे हैं, जी। तो उनकी अप्रूवल हम पीछे पाकिस्तान से लेते हैं, अच्छा। यहाँ से नहीं होती। नहीं, अगर हमको डायरेक्ट भी अप्रूवल चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको मतलब फिर बहुत सारे वीज़े चाहिए। पाकिस्तान का चाहिए, ईरान का चाहिए, फिर ईरान से आगे सऊदीया तो ईरान के साथ नहीं मिलता। नहीं तो वो तो हमको जियारत का वीजा मिल जाएगा ना, ईरान का और इराक का। हाँ। वो तो वो मिल जाएगा जियारत का वीजा, उसका मसला नहीं है। अच्छा। मसला सिर्फ आपके वीजा का है। वैसे आज दिन तक हमने सुना नहीं है कोई इस तरह कोई जा रहा हो। हमारे अपने लोग जो हज पे जाते हैं वो बाय एयर जाते हैं। कोई ऐसा बंदा नहीं है जो मकसद है कि बाई रोड जा रहा हो। नहीं, क्योंकि किसी को अगर जियारतें ये करते हुए। पाकिस्तानी खुद है ना, पाकिस्तानी अगर खुद जा रहे हो ना बाई रोड, जी। फिर तो समझ में आती है एक चीज। लेकिन पाकिस्तान वाले खुद भी जो हज पे जा रहे होते हैं वो बाय एयर जाते हैं।
बाई अच्छा रोड कभी कोई नहीं गया। ये बीच में मसला है, लेकिन ये है कि ऐसा सुना नहीं है मैंने कभी। बहरहाल आप जो है एम्बेसी कहीं चक्कर लगा लें यहाँ पे। मैं एक्चुअल में आपके यहाँ से बहुत दूर से बोल रहा हूँ, मैं पूना शहर से बोल रहा हूँ। अच्छा हाँ, तो मैं एक्चुअल में ऐसा चाह रहा था कि भाई ऐसी अगर तरतीब होती है तो जो गरीब लोग हैं जिनके पास में ज्यादा पैसे नहीं है वो आसानी के साथ में जो है आपके यहाँ पे नहीं, पहुँच वो के। तो ठीक है, बाई रोड या बाई शिप आपको सस्ता पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं है। जी लेकिन ऐसा कोई मैंने सुना नहीं है कभी। या आप ऐसा करें ना कि घंटे डेढ़ तक दोबारा कॉल करें, किसी से पूछता हूँ, मैं फिर बताता हूँ आपको। हाँ चलेगा ना, तो मैं जुमा के बाद आपको 3 बजे हाँ, फोन जुम्मे के करूँ? बाद कर लें, ऐसा कर लें। 3 बजे रहता है ऑफिस ओपन आपका? नहीं 3 बजे नहीं, आपने 4-1 बजे कॉल करनी है, ठीक है। हाँ ठीक है, मैं 4 बजे करता हूँ। नहीं तो हाँ फिर जी, मैं आपने आपसे बात हो जाएंगी मतलब मेरी। नहीं, यहाँ जो भी होगा वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा, ठीक है मैं जी। पूछ लूँगा, ठीक है। जी जी, ओके। अस्सलाम वालेकुम।